एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं दो चोरों को। यहाँ ये दोनों चोर किसी के घर से एक तिजोरी चोरी करके भाग रहा था, लेकिन रास्ते में इन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि इनमें से एक का मर्डर कर देता है। और यहाँ से स्टोरी 10 दिन पीछे की दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं दो लेस्बियन कैरेक्टर को। एक का नाम है डीजे इन डिस्कवर और दूसरे का नाम है बिजली, जो कि यहाँ पर कॉन्साइनमेंट के लिए आई हुई थी। इसी डिस्कवर में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रग्स खरीदता है और थोड़ी ही देर बाद वो उसे यूज भी करता है कि तभी उसके नाक और कानों से खून निकलने को लगता है। दरअसल में ये लड़का एक मशहूर डेप्यूटी सीएम का लड़का है और उसने मिलावटी मास ओवरडोज वाले ड्रग ले लिए थे। डेप्यूटी सीएम अपने बेटे का जान बचाने के लिए और बाकी के कार्रवाई के लिए पुलिस को यहाँ पर बुलाती है। उधर दूसरी तरफ हम बिजली को देखते हैं जो कि रुंज एयरपोर्ट से होते हुए रन प्रदेश पहुँचती है। रन प्रदेश में बिजली का बाकी का परिवार रहता है, जहाँ उसके परिवार का मेन सदस्य है सावित्री, जिसे लोग रानीबा के नाम से जानते हैं। सावित्री के अंदर सारा बिजनेस चलता है। ये बिजनेस तो एक दिखावा है, असल में बात कुछ और ही है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ भी चल रहा था। यहाँ कोठी के बाहर दिखाने के लिए ये लोग तो हैंडक्राफ्ट का काम वगैरह करता है और उसी कोठी के तहखाने के अंदर उनका मेन काम यानी कि फ्लेमिंगो ड्रग बनाने का काम चलता है। वैसे तो सावित्री इस बिजनेस को अकेले नहीं कर सकती है, इसीलिए उसने अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को इंक्लूड कर रखा है, एक्सेप्ट उसके दो बेटे हारिस और कपिल के, जो कि इस वक्त अपनी माँ से बहुत दूर विदेश में रहता है। दरअसल ये सभी काम एक एक मेंबर को बांटे हुए थे, जैसे कि काजल जो कि ड्रग का सारा धंधा देखती है कि उसे कैसे बनाना है, किसको क्या करना है, और दूसरी तरफ बिजली कॉन्साइनमेंट लेती है और साथ ही साथ अकाउंट्स भी हैंडल करती है। और शांता जो कि सावित्री की खुद की बेटी है, वो उन ड्रग्स को फिल्टर करके प्योर ड्रग्स बनाने का काम करता है, यानी फ्लेमिंगो बनाने का काम। सावित्री के परिवार में एक और मेंबर है जिसका नाम है डीमर और ये सावित्री का गोद लिया हुआ बेटा है। सावित्री इस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है। एक रात सावित्री से चिमना उसके बेटों के बारे में पूछ रहा होता है, तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने बेटों को इस बिजनेस के बारे में बता देनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन उन्हें ही ये बिजनेस संभालना है। अब मैं आपको चिमना के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि वो कौन है। दरअसल में चिमना एक बुजुर्ग आदमी है और ये सावित्री के साथ काफी समय से रह रहा है, जब से उसने ये बिजनेस शुरू किया था। और ये सावित्री का बहुत ही ज्यादा ट्रस्टी आदमी है। अब सीन शिफ्ट होता है मुंबई की तरफ, जहां हम देखते हैं डेप्यूटी सीएम के बेटे को जिस ड्रग डीलर ने ड्रग्स बेचे थे वो पकड़ा गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है। वो उससे जगह के बारे में पता कर लेता है कि जहां से ये ड्रग सप्लाई हो रहा था। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर अपनी एक दूसरे ऑफिसर को इस केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर मैं इस केस को सॉल्व कर भी दूं और गुनहगार को पकड़ भी लूं तो क्या फायदा, आखिरकार कोई ना कोई आके तो उसे चुरवा ही लेगा और उसको सजा भी नहीं मिलेगी। यहाँ वो दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि इस बार केस थोड़ा बड़ा है तो उसे कोई नहीं छुड़ा सकता है, इसीलिए वो तैयार हो जाता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसके बाद हम सावित्री के दोनों बेटों को देखते हैं जो कि विदेश से वापस इंडिया आ रहा है। उन दोनों को वैसे तो इंडिया आना पसंद नहीं है, लेकिन माँ के बुलाने की वजह से उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। यहाँ इंडिया जब आते हैं तो रास्ते में ही उन दोनों की आपस में आपसी झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें हरीश अपनी बीवी बिजली के बारे में बता रही होती है कि उसकी बीवी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। अब दूसरी तरफ उनके घर वाले उनके आने की खुशी में पूरी हवेली को फूल और दियों से सजा रहे होते हैं। इन दोनों को एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद घर पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटा लगता है, इसीलिए उन्हें घर पहुंचने तक रात ही हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि हवेली पर बाहर के कुछ लोगों ने हमला बोल दिया है। अब इन लोगों को हवेली में घुसता हुआ सीसीटीवी कैमरा कैप्चर कर लेता है। सीसीटीवी कैमरा के ऑपरेटर
जो कि एक आदमी है, वो हवेली के सभी के फोन्स में अलर्ट मैसेज भेज देता है। यहाँ से सभी अलर्ट भी हो जाते हैं और हरीश और कपिल घर पहुंचने से पहले ही उन सभी गुंडों को मार कर खत्म कर देते हैं। लेकिन इन औरतों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये लोग डेड बॉडी को ठिकाने लगा सके। तभी हरीश और कपिल भी अपने घर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे मेन गेट खोलना पड़ता है। लेकिन उन डेड बॉडीज को छिपाने के लिए ये लोग घर का फ्यूज ही उड़ा देती है, ताकि उन लोगों को अंधेरे में डेड बॉडीज ना दिखे। यहाँ धीरे धीरे करके ये सभी औरतें मिलकर डेड बॉडीज को अंदर में ठिकाने लगा देती है, ताकि हरीश और कपिल की नजर इनमें ना जाए। और यहाँ पर ही एपिसोड 1 की एंड हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है दीपक डोगरियाल से। मे भी वो इस सीरीज का मेन विलेन होंगे। मुझे अभी तक इसके कैरेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन स्टार्टिंग में वो खुद को मोंक कह रहा है, इसीलिए आगे हम उन्हें मोंक कहकर ही बुलाएंगे। तो मोंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ईस्ट इंडिया का एक ड्रग डीलर है और ये सावित्री से काफी ज्यादा चिढ़ता भी है, क्योंकि सावित्री की वजह से उसका माल ड्रग ईस्ट इंडिया के बाहर नहीं जा पाते हैं। बाहर बाकी कंट्रीज और बाकी स्टेट्स में सिर्फ सावित्री का माल ही सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर मोंग से मिलने के लिए उसका एक सप्लायर आता है। यहाँ वो सप्लायर मोंग को काफी अनाप शनाप सुनाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका माल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ मोंग को उसकी बातें थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती है, तो वो उन लोगों के खाने में जहर मिलाकर उन्हें वही का वही मार डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोंग को एक पार्सल डिलीवर होता है। वो उसे खोलता है तो उसमें से एक कटी हुई जीभ बाहर निकलती है, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सावित्री ने किया था, क्योंकि सावित्री के घर पर जो हमले हुए थे ना, वो मोंग के ही आदमी थे। अब सीन शिफ्ट होता है सावित्री की घर की तरफ, जहाँ हम देखते हैं उसकी दोनों ही बेटे अपने अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने में लगा हुआ है। सावित्री की बेटी सेंटा डिमर से प्यार करता है, लेकिन डिमर उसके साथ इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो रानीबा यानी सावित्री की विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। अब अगले दिन सावित्री अपने दोनों बेटों को और सारे परिवारों के साथ लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ वो अपने बेटों को शिकार करवाती है, ताकि वो दोनों इस काम में बिजी रहे, और उधर हवेली में कार्लोस नाम का एक आदमी का कंसाइनमेंट ट्रक पे लोड हो जाए और आगे निकल जाए, ताकि उसके बेटों को सावित्री के काम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और सावित्री भी नहीं चाहती थी कि उन लोगों को कुछ पता चले। उधर सेंटा डिमर से एडमिट करवाने पे लगी हुई थी कि वो एक्सेप्ट कर ले कि वो उससे प्यार करता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं मुंबई पुलिस को, जो कि ड्रग के प्राइमरी एरियाज के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ ईस्ट इंडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि सिल्वर रिंग नाम का एक आदमी संभाल रहा होता है, और उनका माल उसी एरिया में ही खत्म हो जाता है। दूसरी नंबर पर आते हैं पूरे साउथ का एरिया, जो कि पर्ल रिंग नाम से फेमस है, और इनका कंसाइनमेंट समुद्री रास्ते से हो जाते हैं। और फाइनली आते हैं नॉर्थ एंड वेस्ट, जिसको कहते हैं गोल्डन रिंग, क्योंकि ये इंडिया का मेन सेंटर है, लेकिन इसे सप्लाई कहाँ से मिलता है ये उन्हें अभी तक नहीं पता चला है। कुछ ऑफिसर्स बोलते हैं कि पाकिस्तान से, तो कुछ बोलते अफगानिस्तान से, लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इतना शक हो जाता है कि ये सप्लाई बाहर से नहीं बल्कि इंडिया से ही हो रहा है। इनमें से इनका एक ऑफिसर जो कि गद्दार है, वो जाकर चिमना को उनके प्लानिंग के बारे में बता देता है। उधर हरीश और कपिल दोनों गांव घूम रहे होते हैं। यहाँ हरीश को एक लड़की इशारा करती है, तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है, और हरीश के पीछे पीछे कपिल भी चल देता है। यहाँ वो जाते जाते एक रास्ते में से होकर के एक तहखाने का रास्ता दिखता है। यहाँ ये दोनों अंदर जाके देखते हैं, तो यहाँ पर रास्ते पे एक दरवाजा है, जहाँ पर की काफी हाई सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है। ये लोग उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाते। लेकिन जब एक दरवाजा अपने आप खोलता है, तो उसमें से वो अपनी माँ सावित्री को देखते हैं। ये देख के ये लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। सामने देखते हैं कि तहखाने के अंदर एक पत्ते की फार्मिंग हो रही है,
और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है सावित्री से, जो कि अपने दोनों बेटों को अपने इस बिजनेस के बारे में सारी चीजें बता रही होती है। अब यहाँ हम सावित्री के पास स्टोरीज को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उसके दोनों बेटे छोटे छोटे होते हैं और पेट में उसकी बेटी भी थी। यहाँ पर उसकी पति भोला भी मौजूद था और ये दोनों गांव से कोसों दूर झोपड़ी बनाकर रह रहे होते हैं। इनके साथ 2 और भी लोग रहते हैं। यहाँ ये दोनों बात करते हैं कि कुछ पैसे अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो वो लोग गांव में सेटल हो जाएंगे। यहाँ भोला उसके साथ में रह रहे एक आदमी पर काफी ज्यादा भरोसा करता है। वो उसके साथ एक नशीली पदार्थ को कुछ लोगों तक पहुँचाने के लिए निकल जाता है। साथ में उसकी वाइफ सावित्री भी होती है। ये तीनों उस नशीली पदार्थ को देकर वापस आ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से भोला को फील होता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो अपनी पत्नी सावित्री को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक आदमी उसको पीछे से वार कर देता है, जिस वजह से भोला की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसे देखकर सावित्री बेहोश हो जाती है और बेहोशी का फायदा उठाकर भोला के साथ गए हुए वो आदमी सावित्री के साथ कुछ गलत कर देता है। यहाँ सावित्री उनको रोक नहीं पाती है। उसके साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी वो चुपचाप अपने बच्चों से मिलने के लिए अपना घर की तरफ निकल जाती है। यहाँ कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसे पता चला है कि जिस नशीली पदार्थ की वजह से उसके पति मारे गए, वो नशीली चीज उसे अब पैसा कमा के देगी। वो धीरे धीरे करके उन नशीली पदार्थों को लोगों को सप्लाई करने लगती है, जिससे उसके बच्चों का पेट भरने लगता है। उसके बाद एक दिन उसे एक लड़का मिलता है जिसकी माँ गुजर चुकी होती है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि डीमर है, जिसे सावित्री ने गोद ले लिया था। अब सावित्री गांव में ना जाने की वजह से वहीं पर अपना गांव बसा लेती है। वो धीरे धीरे करके और लोगों को उस काम में शामिल करती है और ये सभी मिलकर एक परिवार बन जाता है और इनका धंधा अब बहुत ही तेजी से चलने लगता है। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में सावित्री धीरे धीरे खटक रही थी। वहाँ का एक बड़ा आदमी उसके इस धंधे पे चापा मरवा देता है। पुलिस वाले सावित्री के आदमियों को काफी मारते पीटते हैं और उसी के साथ सारा सामान भी जला देता है। ये देखकर सावित्री को मजबूरी में आके उस आदमी से हाथ मिलाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब धीरे धीरे वो आदमी उसके साथ काम करने लग जाता है और उसे रहने की जगह वो कोठी दे देता है, जिसमें सावित्री अभी भी प्रेजेंट में अपने सारे परिवारों के साथ रह रही है। यहाँ स्टोरी में हम एक फॉरेनर को देखते है जो कि इंडिया के जेल में है, क्योंकि वो कोकेन बना रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे जेल में बंद कर रखा है। यहाँ सावित्री के साथ जो आदमी काम कर रहा था उसकी पहुंच बहुत आगे तक होती है। वो उस फॉरेनर को बाहर निकलता है और उसके बाद वो भी सावित्री के साथ उसे कोकेन बनाने में अपना हाथ बटाने को कहता है। जहाँ पर वो फॉरेनर और सावित्री उस हवेली में उन नशीली पदार्थों को उगाने की कोशिश करता है, लेकिन धूप ज्यादा होने की वजह से वो पूरा पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होता है। वो गुस्सा होकर जा ही रहे होते कि तभी अचानक से वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। यहाँ पर देखता है कि नीचे में एक पूरा डैम बना हुआ है। यहाँ ये देखकर वो काफी खुश होता है और इसी के नीचे फॉरेनर उसकी खेती करना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है रानी कॉर्पोरेटिव का काम, जो कि बाहर दिखने में तो हैंडक्राफ्ट का काम है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक ड्रग बनाया जा रहा है जिसका नाम है फ्लैमिंगो। उधर पुलिस भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई थी। अब दूसरी तरफ मोंग के आदमी जिससे मदद मांगने के लिए गए हुए थे, वो आदमी उसकी हालत पर उसका मजाक उड़ाता है। उधर सावित्री अपने दोनों बेटों को पूछ रही होती है कि क्या वो इस बिजनेस में आना चाहता है या फिर नहीं। यहाँ पर हरीश तो तैयार हो जाता है, लेकिन कपिल साफ साफ ना कह देता है, जिसके लिए उसकी माँ उसका स्वागत भी करता है। लेकिन वो उससे बोलती है कि उसे 2 हफ्ते जन्माष्टमी तक तो रुकना ही होगा, क्योंकि सावित्री जन्माष्टमी के दिन अपना अगला बारिश की घोषणा करने वाली है, जो आगे चल के उसके सारे धंधे और इस रानी कॉर्पोरेटिव का काम संभालेगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सास बहू और फ्लेमिंगो सीरीज की पार्ट 1 वीडियो।
जिसमें हमने एपिसोड 1 से लेकर 4 तक एक्सप्लेन किया है। अब बाकी के एपिसोड आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी और लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।